हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं RS अग्रवाल मैथ क्लास 7 चैप्टर ऐड का इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग चैप्टर ऐड का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फुल इंट्रोडक्शन, जो हमारा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। यहाँ पर हम लोग जो है एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे रेशियो, फिर उसके रूल्स, फिर प्रोपोर्शन और उसके सारे रूल्स को बताया जाएगा और एग्जाम्पल्स के साथ बताया जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना और एक पेन और कॉपी लेकर बैठना, क्योंकि जो भी पॉइंट आपको नोट करना रहे तो आप नोट कर लेना, बाद में आपको रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चैप्टर 7 तक सारे एक्सरसाइज, सारे चैप्टर के जो है इंट्रोडक्शन हमने डाल दिया है और कुछ चैप्टर के एक्सरसाइज भी हमने डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रत्येक का जो है प्लेलिस्ट चैनल में बना हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। दूसरी बात कि आप लोग कमेंट बिल्कुल ही नहीं करते हैं कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आती है या कहाँ पे प्रॉब्लम है, या फिर कौन से एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं बन पा रहा है। मैं उसका स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास 7 के मैथ में कौन से एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो चलो बाकी हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या सब मिलता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो देखो यार रेशियो क्या है। तो द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। मतलब दो क्वांटिटीज का जो रेशियो हम लोग करेंगे वो दोनों सेम काइंड के होंगे, उसका यूनिट भी जो है सेम होगा और उसको जो है हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। चलो यहां से नहीं समझ में आया, इसको समझो। यहां पर हमने दूसरा डेफिनेशन लिखा है, ए रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन। मतलब रेशियो जो है दो नंबर्स का कंपैरिजन है, किस फॉर्मेट में, तो वो है डिवीजन के फॉर्मेट में। मतलब दो नंबर का हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं डिवीजन के फॉर्मेट में, उसी को जो है रेशियो बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो हमने लिया है, ऊपर फ्रूट्स है यहाँ 2 और नीचे है 1, 2 एंड 3। इसको हम बोल सकते हैं 2:3, यानी कि 2:3, 2 रेशियो 3, मतलब 2:3 है ना। इसको हम लोग 2/3 के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि 2:3 को हम लोग 2/3 लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग 2:3 बोल सकते हैं और इसको भी 2:3 बोल सकते हैं। तो ये हमारा रेशियो है जिसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं दो नंबर्स को, लेकिन उसको डिवीजन के फॉर्मेट में कंपैरिजन करते हैं। चलो अगला पॉइंट क्या है इसका। अगला टर्म है हमारा टर्म ऑफ रेशियो। तो रेशियो तो हमने बता दिया कि जो डिवीजन के फॉर्मेट में हो, A/B, ये तो हमारा रेशियो हो गया। बट इसके टर्म कौन कौन है, तो देखो इन द रेशियो AB, जैसे हमने यहाँ रेशियो AB लिखा है, इसमें वी कॉल A द फर्स्ट टर्म। इसमें हम लोग A को जो है फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं और इसका दूसरा नाम है एंटीसीडेंट। इसी को हम लोग जो है एंटीसीडेंट बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट बोल सकते हैं। एंड B इज द सेकेंड टर्म। तो B हमारा यहाँ पर सेकेंड टर्म है जिसको हम लोग कंसिक्वेंट बोलते हैं। तो A हो गया हमारा एंटीसीडेंट जो कि फर्स्ट टर्म है, एंड B हमारा हो गया कंसिक्वेंट जो कि सेकेंड टर्म है। तो इसको हम लोग A रेशियो B को A/B इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है 4:3 का। तो 4:3 है, तो इसको हम लोग जो है इस तरह से 4/3 लिख सकते हैं। 4 हो जाएगा हमारा एंटीसीडेंट और 3 होगा कंसिक्वेंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और इसको हम लोग सेकेंड टर्म बोल सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। यहाँ से अगला है हमारा एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो देखो एक रेशियो का इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है, क्या है, ए रेशियो रिमेन्स अनचेंज if both of its term are multiplied by the same non-zero quantities। मतलब एक रेशियो का जो पार्ट होता है वो हम
अनचेंज रह सकता है किस कंडीशन में, अगर दोनों तरफ यानी कि दोनों टर्म में हम लोग सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो में जो है कोई डिफरेंस नहीं आएगा, रेशियो में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, है ना। जैसे देखो एक एग्जांपल्स यहाँ पर लेते हैं हम, जैसे यहाँ a/b है, ठीक है, a/b और हमने एक नॉन जीरो नंबर ले लिया m, यानी कि इस m को a/b में ऊपर और नीचे दोनों टर्म में मतलब a के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और m को b के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोनों टर्म में हमने m को मल्टीप्लाई कर दिया तो इस रेशियो में कोई चेंजेस नहीं है, ये रेशियो अभी भी इसको जो है हम a/b या फिर ma/mb रेशियो बोल सकते हैं, दोनों ही रेशियो क्या है, सेम है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर आपका a/b है, अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन जाएगा 4a और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4b। अभी भी रेशियो जो है सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। कहने का मतलब सेम नॉन जीरो नंबर से अगर दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हमारा रेशियो जो है ऐसे ही एज इट इज रहता है। चलो अगला टर्म देख, अगला टर्म हमारा है रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रेशियो को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या होता है रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म, तो देखो दिया है द रेशियो a/b इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म इफ HCF ऑफ a एंड b इज 1। मतलब a/b रेशियो जो है हमारा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएगा कब, जब a/b यानी कि a और b का HCF जो है 1 होगा। HCF जब इसका 1 हो जाएगा, a और b के HCF 1 हो जाएंगे, तब जो है हमारा ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल्स लिया हमने, एक्सप्रेस द रेशियो 75:125 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 75:125 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम होगा हमारा 75 एंड 125 का हम यहाँ पर निकालेंगे HCF। तो जब आप इन दोनों का HCF निकालोगे तो आपको HCF मिलेगा 25। इस तरह से HCF निकाल लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। यहाँ से ये कितना 5 जा में कट जाएगा 125 है ना। तो यहाँ पर आपका HCF कितना हो गया, ये वाला 25 होगा HCF, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में 75 में डिवाइड करना है हमें 25 से एंड 125 में डिवाइड करना हमें 25 से, मतलब इसके HCF से, इन दोनों के HCF से दोनों टर्म को हम बारी बारी से डिवाइड करेंगे। तो 75 में जब 25 से आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3 एंड 125 में 25 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5, 3/5, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 3:5, 3:5। तो ये जो हमारा टर्म है ये हमारा रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि 75 और 125 का सिंपलेस्ट फॉर्म 3:5 है, ठीक है। या इसको दूसरी तरह से भी आप कर सकते हो, जैसे देखो एक दूसरा तरीका यहाँ पर है, आप इसको काट करके भी कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर बोला जाएगा कि 75 और 1 डिवाइड बाय 125, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ। तो आप क्या करोगे, 75 और 125 को अगर आपको कट करने आता है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। मतलब यहाँ पर आपको जैसे मान लो दिख रहा है कि ये 5 से दोनों कट हो रहा है, तो 5 से दोनों को कट करेंगे, तो 5 से जब इसको कट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 15, और 5 से जब इसको कट करेंगे तो 5 2 10, ये मिलेगा 25। फिर से देखो 5 से ये कट हो रहा है 3 जा में, और 5 से ये कट हो रहा है 5 जा में, तो फाइनली हमें क्या मिला 3/5, 3/5। इसको हम लोग 3:5 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से भी काट के जो है आप रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। बट जब ऐसे काटने के लिए आपके पास टेबल नहीं होंगे तो आप क्या करना, उसका HCF निकाल के फिर सेम HCF से दोनों को डिवाइड कर देना, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। चलो अगला टर्म देखते हैं क्या है इसमें। अगला टर्म हमारे पास है
कंपैरिजन ऑफ रेशियो। तो यहाँ पर हमको रेशियो का कंपेयर करना है कि कौन सा रेशियो बड़ा होगा और कौन छोटा। तो वी कंपेयर रेशियो टू रेशियोज इन द सेम मैनर एज वी डू इन केस ऑफ फ्रैक्शन। जैसे फ्रैक्शन में हम लोग फ्रैक्शन का कंपैरिजन कर रहे थे, वहां पर भी यहाँ पर भी जो है हम दो रेशियो का कंपैरिजन उसी फॉर्मेट में करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल दिया है विच इज ग्रेटर 4:5 और 16:25। तो इन्हें हमें जो है इनका क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो क्या करेंगे, देखो हमें क्या है, हमारे पास क्या है 4:5, यानी कि ये है हमारा 4/5 एंड ये है 16/25। 16/25 इसका हमें कंपेयर करना है कि ये दोनों जो है रेशियो कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉल है ना। तो सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। तो इस तरह से कर दो, एलसीएम ऑफ 5 एंड 25। सबसे फर्स्ट काम होगा हमारा कि डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो ये एलसीएम आपको देगा कितना, 25। ओके, अब इस जो एलसीएम मिला है इसमें से आपको क्या करना है, जो नीचे वाले इसके जो यहाँ पर देखो, फिर एलसीएम निकालने के बाद 4/5 का आपको वो कन्वर्ट करना है इस एलसीएम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो 25 में इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, आपको मिलेगा 5। उस 5 को ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 4/5 में से ये जो एलसीएम निकला है इसमें से 5 डिवाइड करने के बाद आपको 5 मिला, उस 5 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से ये हो जाएगा 20/25, ये आपका कन्वर्ट होके, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो 16/25 था, 16/25 जो था हमारे पास, हमें इसमें भी जो है इस डिनोमिनेटर को 25 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 1 और उस 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 16 से और 25 से। तो यहाँ पर हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर मिलेगा हमें 16/25। अब हमारा कन्वर्ट होके जो नया रेशियो आया है वो 20/25 है और 16/25 है। अब यहाँ से आप देख लो कि कौन सा रेशियो ग्रेटर है, क्योंकि दोनों का अब जो है हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया है, मतलब लाइक, एक तरह से कहोगे लाइक फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब यहाँ से पता चल जाएगा ग्रेटर कौन है, 20 वाला, ये वाला ग्रेटर हो जाएगा और ये वाला स्मॉल। तो 20/25 हमने किससे कन्वर्ट किया था, 4/5 से, इसलिए जो है रेशियो 4/5 ग्रेटर हो जाएगा रेशियो 16/25 से, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा रेशियो ग्रेटर है और कौन सा रेशियो स्मॉल है। अगला टर्म देखो क्या है, अगला टर्म में हमारे पास है प्रोपोर्शन। तो रेशियो हमने देख लिया था, अब प्रोपोर्शन क्या है। तो प्रोपोर्शन इज एन इक्विवेलेंट व्हिच डिफाइन दैट टू गिवन रेशियो आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो प्रोपोर्शन एक वैसा टर्म है जो हमें बताता है कि दो रेशियो आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, आपस में जो है इक्वल है। जैसे यहाँ पर देखो एक रेशियो हमारे पास है A:B और दूसरा रेशियो है C:B और इसके बीच इक्वल लगा हुआ है, मतलब ये प्रोपोर्शन है, ठीक है, जो हमें बताता है कि A:B इक्वल है C:D के, मतलब A:B इक्वल है C:D की, यही हमें बताता है प्रोपोर्शन, है ना। और देखो ये इसको हम लोग जो है A/B इक्वल C/D के रूप में भी लिख सकते हैं, इस प्रकार, है ना। ये A:B को A/B और C:D को C/D के रूप में लिख सकते हैं। चलो और देखते हैं प्रोपोर्शन में और क्या सब टर्म आता है हमारे पास। चलो यहाँ पर प्रोपोर्शन का एक इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास है, कुछ पॉइंट्स है उसको ध्यान रखेंगे क्या सब होते हैं। सबसे पहला कंडीशन है अगर A:B प्रोपोर्शन टू C:D, अगर A:B प्रोपोर्शन हो गया किसके, C:D के, मतलब A/B इक्वल हो गया C/D के, देन ये कंडीशन फॉलो होगा। क्या कंडीशन फॉलो होगा, देखो यहाँ पर नॉन एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म।
तो ये वाला टर्म हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म, और ये हो जाएगा थर्ड टर्म, और ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। ठीक है, अब देखो इसी टर्म में से हमें जानना है कि मीन्स एंड एक्सट्रीम्स क्या होते हैं। तो मीन्स होते हैं जो इनर टर्म्स होंगे, जो मिडिल वाले टर्म्स होंगे, जो बीच में रहेंगे, वो हो जाएगा आपका यहाँ पर मीन्स। जैसे देखो इस प्रोपोर्शन में B और C जो है मीन्स है, एंड A और D जो है एक्सट्रीम्स है। मतलब जो आउटर टर्म्स होंगे वो एक्सट्रीम्स हो जाएंगे और मीन्स हो जाएंगे B एंड C। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड एक्सट्रीम्स। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि ये बीच वाले दोनों टर्म B एंड C, इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट इक्वल होंगे इन दोनों टर्म के प्रोडक्ट से। मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि बीच वाले दोनों टर्म का प्रोडक्ट जो भी निकलेगा वो ऑलवेज इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। ठीक है, एक्सट्रीम मतलब आउटर साइड वाले जो टर्म है उसके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा मीन्स के प्रोडक्ट्स। चलो अगला है कंडीशन बी। अगर ए रेशियो बी इक्वल बी रेशियो सी, यहाँ पर देखो बी का रिपीटेशन हुआ है, मतलब ए बाय बी इक्वल बी बाय सी हो, देन तब क्या होगा। अभी तो हमने पिछले कंडीशन में देखा था A:B रेशियो C:D, लेकिन यहाँ पर क्या है A:B एंड B:C, देन क्या होगा। तो A, B, C आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो A, B, C को हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलेंगे। और यहाँ पर क्या होगा A:B है तो इसको A बाय B लिखेंगे, और B:C है तो इसको B बाय C लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा इस कंडीशन में जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो B², देखो B इंटू बी ये हो जाएगा B² इक्वल टू, इस दोनों को क्रॉस करोगे AC को तो AC, यानी कि B इक्वल टू रूट अंडर AC हमारा हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर A बाय B इंटू B बाय C है तो यहाँ पर B को B से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा B² इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा AC। तो इस कंडीशन में जो है हमारा क्या हो जाता है B इक्वल टू रूट अंडर AC। बस पिछले वाले का रूल फॉलो किए हैं, एक्सट्रीम्स और मीन्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं। जैसे देखो ना ये A:B:C है ना, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो ये B² आ गया है, और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो AC आ गया। मतलब मीन्स और एक्सट्रीम्स को हमने इक्वल किया है। इसके अकॉर्डिंग हमारा B बराबर हो जाएगा रूट अंडर AC। एंड B इज कॉल्ड, यहाँ पर हम लोग B को क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शन बोलेंगे या फिर ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे। किसका, तो बिटवीन A एंड C का। B को यहाँ हम लोग जो है A एंड C का मीन प्रोपोर्शन कहेंगे। इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन जो है रेशियो प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि थोड़ा सा अलग डिफरेंट है, तो उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग कमेंट करना कि इसके जो चैप्टर 8 है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें किस एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। स्पेशली मैं उसी क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करूंगा। थैंक यू।